हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन से संबंधित 5वीं इकाई को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है आग लगना, ऑप्शन बी है बम विस्फोट, ऑप्शन सी है भूकंप और ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें से आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग। ऑप्शन ग क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के क्या कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए है केबल का टूट जाना, ऑप्शन बी है संचार टावरों की दूरी, ऑप्शन सी है टावरों की ऊंचाई में कमी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केबलों का टूट जाना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी वॉकी टॉकी और ऑप्शन डी रेडियो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दूरसंचार के लिए, ऑप्शन बी है मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी है संसाधनों की खोज के लिए और ऑप्शन डी है दूरदर्शन के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संसाधनों की खोज के लिए। चलिए अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है केबल का टूट जाना, दूसरा बिजली आपूर्ति का बाधित होना, तीसरा संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना और चौथा ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि। तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के ये 4 कारण प्रमुख थे। इसको हमने देखा। चलते हैं अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। चलिए इसको जानते हैं। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले वैकल्पिक संचार माध्यमों में से यदि किसी एक को चुनना होगा तो मैं हैम रेडियो को चुनूंगा। मैं किसको चुनूंगा? मैं हैम रेडियो को चुनूंगा। हैम रेडियो के लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं होती। हैम रेडियो में कुछ खास फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार नियमों के अनुसार होती है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बतौर आयोजन एवं समन्वय स्कंध द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न ही है, तो अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी प्राकृतिक आपदा के समय में वैकल्पिक संचार जो माध्यम है उनका विवरण प्रस्तुत करना है। आइए उसका उत्तर जानते हैं। प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यम निम्नलिखित हैं। चलिए पहला देखते हैं। इसमें पहला है रेडियो संचार, दूसरा है हैम रेडियो, तीसरा है उपग्रह संचार। आइए उसको बारी बारी से हम एक एक को जानते हैं। पहला है रेडियो संचार। आपदाग्रसित क्षेत्रों में जहां सामान्य टेलीफोन तथा मोबाइल फोन नेटवर्क कार्य नहीं
कार्यविहीन हो जाते हैं अर्थात काम नहीं करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगहों तक संदेश भेजने के लिए एक भरोसेमंद संचार साधन चाहिए तथा एक सुव्यवस्थित बेतार रेडियो संचार प्रणाली जो अपने क्षेत्र तक सीमित है, यह एकमात्र प्रभावी क्षेत्र है। अर्थात इन सभी कार्यों में रेडियो संचार एकमात्र प्रभावी सेवा है। कोई भी बेतार संचार संपर्क रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है, भले ही वह क्षेत्रीय अथवा उपग्रही तंत्रों का प्रयोग करता हो। रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। रेडियो तरंगें निम्न, उच्च और अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी की हो सकती है जो लो, हाई और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा है हैम रेडियो या एमेच्योर। एमेच्योर रेडियो को हैम रेडियो भी कहा जाता है। इस प्रणाली में रेडियो संचार व्यवस्था का प्रयोग अवाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। यह एक सामान्य रेडियो प्रणाली है जिसके कुछ निश्चित नियम हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आवंटित निश्चित आवृत्तियों पर अपने प्रसारण को करता है और इसके प्रसारणों को भारत सरकार के बेतार आयोजन और समन्वय स्कंध द्वारा विनियमित किया जाता है। यह प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह किसी भी भू अवसंरचना का प्रयोग नहीं करता है और विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बैटरियों और जनरेटरों से की जाती है। भारत सरकार ने अव्यवसायी रेडियो स्टेशन स्थापित करके और रुचि रखने वाले प्रचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करके अव्यवसायी रेडियो प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम किया है। चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है उपग्रह संचार। अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इनमें संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख हैं। उपग्रह संचार प्रणाली संदेश और चेतावनी प्रसारित करने के लिए एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण संचार प्रणाली है। आपदा प्रबंधन में भूतुल्यकालिक उपग्रह। आपदा प्रबंधन में भूतुल्यकालिक उपग्रह की सेवाओं का प्रयोग करके उपग्रह फ़ोनों का व्यापक उपयोग किया जाता है जिसमें उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंजों की भांति काम करता है। ये फ़ोन ध्वनि और आंकड़ा संचार के लिए विश्वसनीय माध्यम उपलब्ध कराते हैं और ये सुवाह्य भी होते हैं। कहने का मतलब है ये ढोने में भी आसान होते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर नोट लिखिए। पहला है हैम रेडियो और दूसरा है उपग्रह संचार जिसका ऊपर ऑलरेडी हम पहले ही जान चुके हैं। तो इस प्रकार हमने क्लास 10th के ज्योग्राफी के आपदा प्रबंधन से संबंधित 5वीं इकाई के ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा आपदा प्रबंधन का आखिरी चैप्टर। तब तक के लिए दीजिए विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।